हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बोली जाती है, आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आ जाती होंगी, जैसे बिजली, लाइट, पंखे, कूलर एक्सेट्रा सभी चीज़ें। क्या आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपकी डेली लाइफ जो है वो क्या चल सकती है? क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जिसको आप लोग विद्युत कहते हैं, बिजली कहते हैं, डिफरेंट नाम से जानते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है, ये चीज़ हमें तब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है जब भी आपके घरों में बिजली गुल हो जाए या फिर ट्रांसफार्मर खराब हो। ऐसे कंडीशन आते हैं जब थंडर स्टॉर्म आ जाता है, तो आपको बिजली की अहमियत बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है, हमारे लिए मॉडर्न साइंस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो जानते हैं नॉर्मल टर्म्स में, लेकिन अगर इसे डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो बेसिकली अभी मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कहा डिफरेंट टाइप के पंखे, कूलर, टीवी, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती हैं। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के ही द्वारा संभव है। ठीक है, बिजली, लाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है क्या? क्या चीज समझ में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी से? ये चीज समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें इन डिफरेंट मतलब वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेस पे देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है, कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये एनर्जी का भंडार है। अब ये एनर्जी यही एनर्जी है जो आपको हर फॉर्म में देखने को मिलती है, लाइक लाइट, ओके, हीट, प्रकाश, उष्मा और अलग तरह की ऊर्जा जिसका आप पंखे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कूलर में कूलिंग के लिए करते हैं, हीटर में करते हैं हीटिंग के लिए। तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप अपने घरों में देखते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी बस उतनी ही है? नहीं। जो हम घरों में देखते हैं, ऑफिसेज में, डिफरेंट प्लेसेस पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आई, लाइट जला, बल्ब जला, पंखे, कूलर, आपका फोन चार्ज हुआ, सब कुछ, ये सारी क्या सिर्फ इतने यही इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी को दो तरह से डिफाइन किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक्चुअली। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अदर इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में इसे कहते हैं स्थिर विद्युत, गतिक विद्युत, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को दो तरह से इस तरह से डिफाइन कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया।
अब नाम से क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले अलग अलग हम इसे देख लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये दोनों चीजें आपने महसूस की हैं, आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, आप यूज करते हैं, आप उन चीजों के थ्रू गुजरते हैं। लेकिन अगर कैटेगराइज करने की बात की जाए तो इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। अब इसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब है स्थिर, मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्थिर होती है, मतलब स्टैटिक कंडीशन में होती है। उसे हम एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? क्योंकि हम कैरी तो कर लेते हैं, हमारी जो बिजली आती है क्या वो हमारे घर पे उत्पन्न होती है? नहीं, वो कैरी होके ही आती है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर स्थिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसको देखने के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया कि स्टैटिक है, वो स्थिर है, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाती है। तो फिर ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है जो हम खुद ही बना सकते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाती है, वो हमें नहीं दी जाती है, कहीं और से नहीं लाई जाती है? इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जब भी आप ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो आप यूज नहीं करते हैं। जैसे आपके घरों में लाइट आती है, बिजली, पंखा, ये तो आप यूज कर रहे हैं, ये अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी हुई, वो कहीं से आ रही है, गतिक है, डायनामिक है। लेकिन जो स्थिर है, इसका मतलब वो कहीं से आ नहीं रही है, आप उसे खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में चीजें जो दी गई हैं वो हैं, जैसे आप कॉम्ब लेते हैं, आप कंघे को अपने स्काल्प पे रगड़ते हैं, आप अपने सर के स्काल्प पे जब आप उसको रगड़ते हैं, फिर आप उसे कागज के टुकड़े पे ले जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे अमाउंट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक हो रहा है जो उस कागज को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब वो भी इलेक्ट्रिसिटी, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप उसे कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं? नहीं। क्या आप उसका यूज करते हैं? नहीं। मतलब ये हमारा यूजेबल नहीं होता है, यूजेबल नहीं होता है, कैरी नहीं कर सकते, हम इसको कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक होता है। सिर्फ हम इसको फील करते हैं, देखते हैं, कुछ क्षणों के लिए ये हमारे पास रहता है, फिर गायब हो जाता है। जैसे कॉम्ब को स्काल्प में रगड़ना, उसके साथ ही ठंडियों की बात करें तो ठंडियों में आप अपने हाथ को रगड़ते हैं। ओके, पाम रब, आप अपने पाम्स को रब करते हैं, तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ओके, वहां पे हीट के फॉर्म में होती है। लेकिन आप उसे क्या एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं या फिर आप उसका यूज कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो ये हुआ। अब यहाँ पे जो भी चीजें आप रब करते हैं, जैसे आप शीशे के छड़ को, मतलब आप शीशे के छड़ को रेशमी रुमाल में रगड़ें, किसी भी रेशमी कपड़े में रगड़ते हैं, तो भी आपको थोड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में हम डिफरेंट टाइप एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जैसे लाइट हो गया हमारा, हीट हो गया, ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, जिसे हम कैरी ओवर करके नहीं ले जा सकते, जो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, और मोस्ट प्रोबेबली हम इनका यूज नहीं करते हैं। इसी में हमारा फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन, इसका मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम रब कर रहे हैं, यानी रगड़ रहे हैं, या फिर फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, वही रगड़ना, अगर हम हाथ को रगड़ें, अगर हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, इसका मतलब हम उसमें फ्रिक्शन करते हैं। अगर आप अपने हाथों को रगड़ें, मतलब आप उसमें रब कर रहे हैं, उनको फ्रिक्शन उनके बीच में उत्पन्न हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन भी इसमें आ जाएगा। लेकिन ये एक चीज आप नोट जरूर कीजिएगा कि जब मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन की बात की है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, वो दो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है।
नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। आपका हाथ मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं है। कंघी और स्काल्प के बीच में अगर आप रब कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो वो भी मेटेलिक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम रब करते हैं या फ्रिक्शन के द्वारा बिजली का थोड़ा सा फॉर्म, छोटा सा बहुत ही माइनर फॉर्म देखते हैं, तो वो भी हमारा नॉन मेटेलिक है। ये हुआ हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब बात करते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसका नाम है डायनेमिक, गतिक। मतलब ये एक जगह से चल के दूसरे जगह पे जा सकता है, पोर्टेबल है ये, आप एक जगह से दूसरे जगह पे इसको भेज सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारा आ जाता है ये, इससे जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है, घरों, ऑफिसेज, मतलब डिफरेंट हर जगह पे जो भी हमारी अलग अलग, जो भी हमारे बिल्डिंग्स में जो भी बिजली आती है वो आ जाती है इसमें। उसके साथ ही एसी, जिसे आप एसी नाम देते हैं, इसके साथ ही इसमें डीसी भी है। डीसी क्यों? क्योंकि ये भी तो डायनेमिक ही है। आप बैटरी को, किसी सिस्टम के बैटरी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, इसीलिए इसमें एसी और डीसी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एसी ही है हमारा जो घरों में आता है, डीसी है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, बैटरी के फॉर्म में लाइट जला लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज एसी, सेकेंड इज डीसी। एसी इज स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, and DC is stand for direct current। ठीक, तो यानी अब आपको इन दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि AC और DC क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा AC क्या होता है और DC क्या होता है। AC एंड DC। AC एंड DC की अगर बात करें तो इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट को हम कहते हैं कि ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो टाइम के साथ, ये है हमारा टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसका एम्पलीट्यूड, यही वैल्यू है, आप इसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अगर आप बात करें तो वैल्यूज की, तो यही वैल्यू है। अब देखिए टी के डिफरेंट मानों के लिए यहाँ पे टी की अलग अलग वैल्यू हैं, यहाँ पे टी की आपको अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलती हैं। अब इन अलग अलग वैल्यूज पे ये जो हमारा वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा चेंज है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा चेंज है। फिर ये हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल। जैसे ही हम सेकेंड हाफ साइकिल में आते हैं हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव होने लगता है, चेंज होने लगता है। इसका मतलब यहाँ पे तो ये एक डायरेक्शन में गई करंट, यहाँ से क्या हो रही है, दूसरे डायरेक्शन में आ जा रही है। मतलब एक फेज में अगर हम ये बात करें फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये इसका डायरेक्शन कुछ और है, और जैसे ही दूसरा हाफ साइकिल हो रहा है, ये है हमारा दूसरा हाफ साइकिल, जैसे ही दूसरे हाफ साइकिल में आ रहा है ये करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे रही है। मतलब टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो जा रही है, इसीलिए इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज विथ टाइम। अब इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये एक अल्टरनेट साइकिल पे अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो इसका नाम है डायरेक्ट, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय।
मतलब इसकी दिशा सिर्फ एक ही है, चाहे टी आप कुछ भी लो, एम्पलीट्यूड इसका सेम है, डायरेक्शन इसका सेम है, इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट। ये डोंट वेरी विथ टाइम, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। और दूसरी बात क्या हुई हमारे, इसके बाद अगर हम देखें और क्या चीज़ें आ गई इसके एग्जाम्पल्स में, एसी में क्या होता है हमारा, जो हमारे घरों में बिजली आती है या ऑफिस किसी भी जो भी बिल्डिंग में हम बिजली का यूज करते हैं, हमारा जो भी बिजली का कनेक्शन होता है दैट इज एसी। अगर हम डीसी की बात करें तो ये हमारी बैटरीज में जो होती हैं वो होती हैं हमारी डीसी। कुछ अंतर देख लेते हैं। एसी को ये हुआ एप्लीकेशन, ये बैटरीज, इसके साथ ही सोलर पैनल भी होता है, सोलर पैनल्स ये भी हमारे डीसी के अंदर ही आते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, इसमें अगर हम कोई सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी है ना, अल्टरनेटिंग को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, इस तरह से। वेयर एज अगर डीसी की बात करें तो डीसी में यही सिंबल हमारा चेंज हो जाता है। बैटरी का सिंबल क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा डीसी। दोनों में ये डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो इस तरह का है, डिफरेंट है। इसके बाद अगर बात करें, एसी में फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी दिशा ही नहीं चेंज कर रही है, ये तो चेंज कर रही है ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, वो बिल्कुल एक सा है। अगर यहाँ पे 0 है तो सभी 0 हैं, अगर यहाँ पे 1 है तो सभी 1 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में उसको कहते हैं, उसको लेते हैं 50 हर्ट्ज, यहाँ पे 0 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा बेसिक सा डिफरेंस एसी और डीसी में। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस क्या हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस, लेकिन हम लोग कुछ को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड क्या है। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फील्ड है वो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कम्युनिकेशन फील्ड में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम स्पीड या मोशन को कंट्रोल करने में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लाइट में करते हैं, लाइटनिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम डिफरेंट टाइप के एंटरटेनमेंट फील्ड में करते हैं, एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब इसमें देखें, कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में बहुत जो ढेर सारे स्पेस साइंस है, रिसर्च सेंटर्स है, वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। डिफरेंट टाइप के और भी कम्युनिकेशन होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। लाइटनिंग की मैं बात करूं तो लैंप, इसके साथ ही हीटिंग और कूलिंग में, हीटिंग एंड कूलिंग। अब आप बता सकते हैं हीटिंग और कूलिंग में हम क्या ले सकते हैं।
हीटिंग और कूलिंग में हम ले सकते हैं जैसे हमारा हीटर, वहाँ भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। कूलिंग में जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर, ओके। लाइटनिंग में लैम्प, फैंस, ये भी चीज़ें आ जाएंगी, ओके। एंटरटेनमेंट में देखें हमारा जो भी डिफरेंट टाइप के एंटरटेनमेंट है, टीवी, मोबाइल्स, इन सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़रूरी है। स्पीड और मोशन की बात करें तो यहाँ पे हम मोटर, जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो ये सारे एप्लीकेशन हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो से। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में लिया है इसे। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स की, एप्लीकेशन हो गए। एसी डीसी भी आपको समझ में आ गया होगा कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। हमारे घरों में जो आती है दैट इज़ एसी। बैटरीज में जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लेस पे, जो भी बैटरी सिस्टम होती है वो सभी हमारी डीसी ही होती है। जैसे सोलर पैनल भी आ गया उसमें। उसके साथ साथ ही एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ और, इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज़ मैंने बताया था, अमेरिका की है जो वो है 60 हर्ट्ज़, ठीक है। तो आपको एसी डीसी में सिंबल्स भी मैंने बता दिए ताकि आपको अगर सर्किट में आप चीज़ें देखें तो आप समझ सकें कि आपको यहाँ पे एसी समझना है या डीसी समझना है, या फिर ये एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है या डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज होल थिंग। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई और भी चीज़ें इसमें छूट गई हों तो भी बताएं, मैं नेक्स्ट आपको उस पर वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको चीज़ें थोड़ी भी समझ में आई हों तो प्लीज़ चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन सभी में आप इसे शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए गुड बाय।